नहीं क्यों न कहे। इनका चर्चा पूरे विश्व में अब चल रहा है। हरिंदर भैया बिहारी है, लेकिन भगवान की इतना पूजा किसे और मन से, और ऐसा नहीं कि मैं भगवान को प्रकट करके पूरे विश्व में फैला दूं। ये विचार से नहीं, उनका विचार ही कुछ अलग था। उनका विचार था कि आज का कलयुग जो है कैसे भगवान का नाम लेगा, सत्यता दिखानी थी। सत्यता दिखाते दिखाते भगवान उनको दर्शन दिए, सपना दिए, प्रकट जैसे उनको आया कि मेरे ये आत्मा है जिसकी पूजा करोगे, मेरे आत्मा की पूरे संसार में इसको फैलाओ, घर घर में बोलो, लोगों से मेरी चर्चा करें। जब घर घर में लोग चर्चा करेंगे कुछ न कुछ पाप कटेगा। कैसे कटेगा कि हम लोग भजन करेंगे, हम लोग चर्चा में आएंगे, जितना समय है 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उतने टाइम हम लोग बैठकर यहाँ भगवान का भजन करेंगे। और जब तक भजन करेंगे दूर रहेगी, एक दूसरे से बात करने की टेंशन नहीं रहेगी, इधर उधर की बात करने की टेंशन नहीं रहेगी, इधर उधर देखने की नहीं। क्या है, भगवान के शरण में जब तक हम लोग रहते हैं तब तक भगवान पे दिमाग रहता है, और जैसे भगवान से हटते हैं वैसे संसार में मन लग जाता है। जब संसार में मन लगता है ना, तो हमको क्या होता है, उल्टा सीधा इधर उधर की बातें, चाय चुंगली, ईर्ष्या, जलन, झगड़ा, ये दिमाग में चलने लगता है। उनके घर हो रहा है, इनके घर ऐसा है, उनके फालतू बात, फालतू जब बात चलती है दिमाग में ना, तब इससे हमारा कुछ होता नहीं, हमारा कुछ नहीं होता, हमारा नुकसान होता है। भगवान का नाम टाइम लेने का समय हम लोग एक दूसरे की चर्चा करते हैं। सुबह शाम पूजा होती है, सुबह शाम हम लोग दूसरे में परेशान रहते हैं, और दोपहर में सब लोग आराम करते हैं। भाई 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा जैसे जिसके पास समय है वो अपना आराम कर लेगा। इसमें है पहले में दया मांगना। 3 सूत्र बताए हैं कि जो मेरा 3 सूत्र याद करेगा, मेरे 3 सूत्रों का पालन करेगा, जो हमको गुरु बनाएगा, हमको नहीं शिव को, हमारे बताए हुए द्वारा पे जो चलेगा ये कथा से, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा, उसके घर में सुख और शांति आएगी। पहले में है दया मांगना, दूसरे में है चर्चा करना, ये जो हो रहा है, तीसरे में है नमः शिवाय का जप। अब नमः शिवाय का जप हम लोग जब अपना स्नान करके सोते हैं, शाम को या सुबह या 10 बजे 11 बजे जब जिसको समय मिले, वो अपना बैठ के 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला 5 माला, जिसके पास जितना समय है आराम से अपने घर में कर सकता है। मैं आपके शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। हे भोलेनाथ शंकर भगवान, मैं आपके शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। इसके बाद ये जो चर्चा हो रही है, चर्चा में निमंत्रण दी हो, सब लोग आए हैं, आपका खर्चा पर्चा प्रसाद में जो हुआ आपके साथ साथ सब कुछ न कुछ लेकर आए। जो आज आपका नाम लिखा गया चर्चे में कि भाई शीला सिंह आज हमारी चर्चा करवा रहे हैं, इनके घर में भजन चर्चा शिव का हो रहा है, तो इनके पीछे और सबका हो रहा है, सब लोग जुड़ गए। इसमें जब सब लोग जुड़ गए तो सब लोग आज पुण्य के भागी हो गए। आज दिन भर में हम लोग यहाँ बैठकर भजन करेंगे, कथा करेंगे, हम लोग थोड़ा पाप से दूर रहेंगे, कुछ हम लोग आज धर्म पे चले। यही है धर्म, यही है, इसके ऊपर हम अपनी कृपा कर दें। बाकी जो पाप करता है ना, तो पाप करने वाले को भगवान कुछ बोलते नहीं, भगवान उससे दूर हो जाते हैं कि जा तू जितना करना है कर ले, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, तेरा भी टाइम आएगा। लेकिन जब तेरा पाप का घड़ा भरेगा तब
सर्वप्रथम सुबह सुबह उठो, सब कोई उठो, सब कोई अपने हाथों का दर्शन करो। सबसे पहले जैसे 6 बजे आँख खुलती है, 5 बजे जैसे जो उठता है, बिस्तर से बैठ गई हो वैसे अपने हाथों का दर्शन करो। 3 बार अपने हाथों का दर्शन करो। कर वसंत लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य च गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, प्रभात कर दर्शनम। 3 बार अगर मंत्र नहीं आ रहा है, भगवान का नाम लो कि हे शिव गुरु अपनी कृपा करो, राधे कृष्ण अपनी कृपा करो। परिवार है, हमको करना है काम या कुछ भी, तो हमारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरा घर आप संभालना, अब मैं जा रही हूँ जीवन में, अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ के। इतना सबको सुबह सुबह बोलना चाहिए। सुबह बोलो और बोलने के बाद अपने काम में लग जाओ। इसके बाद अपना काम करो, नहाओ धो, पूजा पाठ जो है इच्छा उठा करो, भगवान का नाम जपो। हमेशा बोलो हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं बकाया गया है तो मैं चलूँ बिना मतलब ऐसे रटती रहूं। आएंगे शिव गुरु आएंगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं, दिल दिमाग से करो, मन से की। हमको आप चाहिए इस संसार में क्या है, हमको आपकी जरूरत है। हम लोग को यहाँ से जाना है, यहाँ रुकना नहीं है किसी को। यहाँ कोई अपना ऐसा नहीं बना के आए कि हमको रह नहीं रहे। हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी कैसे नहीं कर पाते, इसी माया में। आज मैं 10 रुपया बच्चों के लिए करूँगी, तो कल 10 रुपया परिवार के लिए करूँगी, परसों सास-ससुर के लिए करूँगी। यही सोचते सोचते जीवन बीत जाता है और ना घर में पैसा बरोबर से हो पाता है, न ये जीवन अपना सुधर पाता है। ये जीव अपने हाथ से निकल जाता है। इसीलिए बताते हैं भोलेनाथ कि हर काम करते हुए अपने हाथों से अपनी जिंदगी बना लो, अपने कर्मों को सुधार लो, अपने पापों को मिटा लो। क्यों मिटा लो? ज्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है, फिर आना है मेरे पास। फिर मैं सवाल जवाब करूँगा कि मैंने भेजा था क्या करने के लिए और क्या करके आए हो। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब बच्चा 9 महीना रोता है कि हे भगवान इस नरक से हमको निकाल दो। जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, हे भगवान इस नरक से निकाल दो। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा बच्चा हमारे इतने नरक पेट में कैसे हो रहता है। ये ऊपर वाले की कृपा है कि नहीं, किसी के बस की है। 9 महीना बाद भगवान अच्छे से बाहर कर देते हैं, एक किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन तब तक वो भगवान का नाम लेता है जब तक वो अंदर बंद रहता है। जैसे धरती की हवा लगती है माया खड़ी रहती है, माया तुरंत पकड़ लेती है, चल बच्चा आ जा, मैं हूँ, तेरे को आगे नहीं जाने दूंगी। अगर तू धर्म में लग जाएगा तो मैं क्या करूँगी। माया पकड़ लेती है और बच्चा बोलता है कहाँ मैं कहाँ आ गया।